everyone, this is Akanksha, your chemistry teacher and you're welcome in this प्यारा सा channel RD Academy। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड पढ़ाई भी अपना स्टार्ट अच्छे से कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम लोग अब 10th में आ गए हैं एंड मई भी जा रहा है। ऐसे ही हर मंथ जाते रहेगा एंड आपको अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। ये नहीं कि अभी तो एग्जाम बहुत दूर है, फरवरी में एग्जाम होता है, तब तक वेट कर लेते हैं, तब तक क्या पढ़ना। नहीं, स्टार्टिंग से ही मैंने बताया आपको कि आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखना है अंत तक, एग्जाम के अंत तक, कि आप टॉप कर सको, एग्जाम में अपना बेस्ट दे सको। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कुछ बेसिक समझा था, पीरियोडिक टेबल को समझने का तरीका जाना था कि पीरियोडिक टेबल तो चलो सही है, कुछ कुछ बच्चे ये होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि पीरियोडिक टेबल को समझना किस तरीके से है। पूरे में अल्फाबेट भरे रहते हैं, क्या मतलब होता है इसका, यहाँ पे ये नंबर क्या दिया हुआ है, सारा आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था। आज हम लोग सीखेंगे, पीरियोडिक टेबल तक तो सही था, अब एक ग्रुप के बारे में। पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होता था सारे रिवाइज करके आना, ठीक है? जब भी कोई नेक्स्ट क्लास करने जाओ, अब वो ऑफलाइन क्लास हो या फिर ऑनलाइन क्लास हो, इससे पहले वाले लेक्चर मतलब इससे पिछले में जो भी पढ़ाया गया हो वो रिवाइज करके जाना चाहिए। मैं हमेशा से क्लास में भी बोलती हूँ, ऑफलाइन में भी, कि बच्चे रिवाइज करके आओ, तभी मजा आएगा नेक्स्ट क्लास में। नहीं तो फिर कुछ आ नहीं रहा होगा पहले वाले क्लास का, फिर नेक्स्ट क्लास भी बोर जैसा बीत जाएगा, आपको लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए पहले वाला रिवाइज करके अगर आए होगे तो ये भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें हम लोगों ने ग्रुप पढ़ा था, उसके बाद आवर्त भी देखा था कि कितने आवर्त होते हैं और कितने समूह। ये आपको, इसका नंबर आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक ग्रुप के एलिमेंट्स का ट्रिक हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोगों को क्या क्या देखना होता है, आपको हर एक ग्रुप का एलिमेंट्स आपको बताए भी थे। इसे जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि आपको एक एलिमेंट्स के बारे में क्या क्या जानना जरूरी है। अभी फिलहाल 10th के लिए, 10th बोर्ड में हम आ गए हैं, तो उसके एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, तो उसमें फिलहाल क्या जानना है, कहाँ तक जानना है। तो आपको हर एक एलिमेंट्स का सिंबल, एटॉमिक नंबर तो बिल्कुल याद होना चाहिए। तो इतना सारा एलिमेंट्स है, इसका एटॉमिक नंबर, सिंबल तो चलो नाम से थोड़ा मिला जुला होता है, कुछ कुछ का नाम से अलग होता है। जैसे सोडियम S से स्टार्ट होता है, फिर इसका सिंबल Na से होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका लैटिन नेम नाट्रियम पे इसका सिंबल रखा जाता है, इसका चिन्ह, केमिकल सिंबल जिसको बोलते हैं। Na का मतलब सोडियम है ना। आप देखोगे जब आप अपना पीरियोडिक टेबल खोलोगे, सीट खोलोगे, तब उसमें लिखा रहेगा Na और नीचे इसका नाम लिखा होगा सोडियम। हिंदी में भी आजकल पीरियोडिक टेबल आने लगा, तो आप लोग ले लेना, ठीक है? उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। किस तरीके से समझना है आपको, ये तो मैंने बताया ही है। ये सिंबल आपको याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर विथ एटॉमिक मास। आपको किस किस का याद रखना है? अभी फिलहाल पढ़ना क्या है, कौन कौन से ग्रुप का, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप, एंड यहाँ से ये P ब्लॉक वाले एलिमेंट्स। ये जितना ग्रुप है ना, ग्रुप किसको बोलते? जो स्तंभ के तरीके से आपको खरा खरा दिख रहा है, जो वर्टिकल कॉलम है ना, उसको बोलते हैं ग्रुप। कितने ग्रुप? 18 ग्रुप लिखा है ना, नंबरिंग किया हुआ है। पीरियड कितने? 7 पीरियड, जितने रेनबो में कलर। आपको ग्रुप वाइज एलिमेंट्स याद होने चाहिए। उसका हम लोग बहुत सारा ट्रिक भी देखते हैं। ट्रिक इसी चैनल पे डाला गया है, मैंने ही बताया था। अच्छे से आप हेनरी मोस्ले जैसा एकदम क्रिएट कर सकते हो अपना वाला पीरियोडिक टेबल, आप भी बना सकते हो। ये सारा आप सारे का लिख सकते हो, तो वो भी वीडियो जाके देख लेना। अभी मैं बता देती हूँ कि एक ग्रुप में एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स के बारे में और भी ज्यादा क्या जानना चाहिए। इससे पहले तो मैंने बताया था कि सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सारा होता क्या है। एटॉमिक नंबर से हमें पता क्या चलता है, परमाणु संख्या से पता क्या क्या चलता है। कोई भी एक एलिमेंट्स का अगर हम लोग परमाणु संख्या जान रहे हैं, परमाणु संख्या मतलब ये फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन है, तो परमाणु संख्या 1। लिथियम सिंबल है Li, परमाणु संख्या यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, 3 नंबर पे, 1 पे हाइड्रोजन, दूसरे पे हीलियम, थर्ड पे लिथियम, दिख रहा है ना। तो इस तरीके से आप ऐसे परमाणु संख्या याद कर सकते हो। परमाणु संख्या से पता क्या चलता है वो भी आपको बताया गया था। तो अभी हम बस फर्स्ट ग्रुप का देखेंगे।
फर्स्ट वाले ग्रुप का याद करने का ट्रिक, अगर वो आपको ट्रिक याद है तो आप बता सकते हो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होने वाला है। पोटेशियम का कैसे पोटेशियम होता है अब तक तो आपने पढ़ा होगा, अगर मेरा पिछला वाला वीडियो लेक्चर देखा होगा तो, या आपके क्लास में भी, आप जहाँ से भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या फिर स्कूल हो, जहाँ भी आपको बताया गया होगा ये पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो वहां तो पता ही होगा, आपने अभी तक याद कर भी लिया होगा, जिंक तक सारे का आपको याद हो जाएगा। बस आपको एक ग्रुप का ट्रिक याद है कि किस तरीके से याद करना है। तो हम अभी फर्स्ट ग्रुप का देखने वाले हैं। देखते हैं पहले कि एक एलिमेंट्स के बारे में और भी क्या जानना है, ठीक है, और भी क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाम तो सुने होंगे ना, 9th तो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाम का चीज क्या होता है, ये जो फॉर्मूला बनता है H2O, CO2, SO2, ये सब कैसे बनता है, HCl, क्या है ये नाम तो चलो, H से हाइड्रोजन, Cl से क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड लगा देते हैं। H2O, इसका तो अलग ही नाम है, पानी, जल। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारा आप फॉर्मूला भी बना सकते हो, खुद से याद करने का सारा चीज जरूरत नहीं है, बस आपको वैलेंसी पता है। तो अब वैलेंसी नाम का चीज क्या है, संयोजकता। थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो अभी सीख जाओगे। फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। यही सब हम लोगों ने नेक्स्ट इससे पहले वाले वीडियो में देखा था ना। अब देखो, ये सारे ग्रुप का अलग अलग नाम होता है। हम लोगों को कौन कौन सा ग्रुप पढ़ना है, एक बार और बता दे। 1 और 2 ग्रुप खासकर, एंड ये 13 to 18 ग्रुप बहुत अच्छे से हम लोग इसका सारा एलिमेंट्स का नेम विथ सिंबल, एटॉमिक नंबर सारा याद करेंगे। आप 1 to 8, 1 से लेके ये 1 2 ग्रुप, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, और 13 से 18 तक का ग्रुप, इसके बारे में आपको सब कुछ आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, संयोजकता निकालना। आप एक एलिमेंट्स का, कोई एक ग्रुप में कोई एक तत्व का अगर आपको पता है परमाणु संख्या, तो आप दूसरे का भी परमाणु संख्या बता सकते हो, रिलेट करके बताया जाएगा अभी सारा। संयोजकता क्या होता है ये भी आप, अगर एक का पता है तो दूसरे का भी आप बता सकते हो। अगर आपको पता है कि ये 13th ग्रुप एलिमेंट्स है गैलियम, तो इसका आप बता सकते हो कि क्या होने वाला है संयोजकता। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो सकता है, वो निकालना ना पड़े सारे का अलग अलग, तो आप बस ऐसे ही जस्ट सुनो कि गैलियम आता है 13th ग्रुप से, आपके दिमाग में वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सारा छप जाए इस तरीके से, ठीक है। ये रहा हमारा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, जिसका नाम होता है क्षारीय धातु। सारे का देख लेंगे नाम क्या होता है फटाक से। अभी पहले फर्स्ट वाले ग्रुप का हम लोग समझ ले। पहले वाले ग्रुप का नाम होता है क्षारीय धातु, इंग्लिश में बोलते हैं अल्कलाई मेटल्स, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक ये रहा। अब फर्स्ट वाले ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हाइड्रोजन से, अंत कहाँ पे होता है, फ्रांसियम पे। आपको ये सारा रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम याद नहीं भी हो रहा है कि नाम थोड़ा अजीब है, तो कोई बात नहीं, आप बस यहाँ तक अभी फिलहाल पढ़ लो, क्योंकि 19 तक जरूरी है, पोटासियम तक आना चाहिए, ठीक है। मैं बता दूंगी कि आपको कौन कौन से कहाँ तक के एलिमेंट्स को एकदम अच्छे से याद करना है कि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ये सारा पूछता नहीं है, हायर क्लास में जाओगे तब इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ट्रिक देख ले फटाक से। अब ये देखो, यहाँ पे एक होती है हलीना नाम की लड़की, जो कि गॉड से प्रेयर कर रही होती है। अब इसी को देखो हम लोगों ने कैसे पढ़ा, हलीना का रब से फरियाद। फर्स्ट ग्रुप हमारे दिमाग में वो ट्रिक याद आ गया, हलीना का वो पल याद आ गया जो जिसमें गॉड से प्रेयर कर रही थी, कुछ फरियाद मांग रही थी। हलीना का रब से फरियाद। अब इससे क्या मतलब है इसका, ये सिंबल कैसे याद होगा इससे, ये तो हिंदी में लिखा है, ये कहाँ ऐसे सिंबल रहता है इंग्लिश में, देखो कैसे पता चलेगा। ए से डबल ए से आ, ऐसे हम लोग पढ़े थे ना, के से क, उस तरीके से। एच से ह का क्या होता है इंग्लिश, एच होता है ना कैपिटल एच, तो ह से निकला एच, एच से हुआ हाइड्रोजन। सेकेंड हलीना में ली से,
ली से हुआ एल आई से ली हुआ ना, ली से लिथियम, ना मतलब Na से निकला सोडियम। इस तरीके से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम आप जाने। स्टार्टिंग से आप एक बॉक्स बनाओ, 7 पीरियड का होता है ना, 7 आवर्त का, 7 बॉक्स बनाओ आप एक ग्रुप का, फर्स्ट वाले ग्रुप का। उसमें शुरू से स्टार्ट करो भरना। पहले होगा ह, तो ह में H हम भर दिए। सेकंड वाले में होगा ली, तो ली में Li डाल दिए। थर्ड होगा Na का, तो Na डाल दिए थर्ड बॉक्स में। उसके आगे का से उठाएंगे हम क से निकलेगा के का मतलब होगा पोटासियम, के रख दिए फोर्थ वाले बॉक्स में। नेक्स्ट आता है रब से फरियाद। रब में आर और बी, कैपिटल आर स्मॉल बी, लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, कौन कैपिटल में है कौन स्मॉल में है, ये एकदम ध्यान रखोगे। ऐसा नहीं है इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में किसी को भी जो पहले आता है उसको हम कैपिटल कर देते हैं, अगर वो भी नहीं लिखने आया तो बीच में कैपिटल स्मॉल सारा घुसा कर लिख देते हैं, लेकिन मतलब बहुत चेंज हो जाता है। जैसे अभी अगर हम एग्जाम्पल ले, कैपिटल सी कैपिटल ओ, इसका मतलब हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। कैपिटल सी स्मॉल ओ आप लिखते हो, इसका मतलब हो गया कोबाल्ट। दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए कौन कैपिटल लिखना है कौन स्मॉल लिखना है आप ये ध्यान रखोगे। जितने दिन आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री में जो भी चीज लिखना है कौन कैपिटल होना चाहिए, सिंबल में खासकर। फॉर्मूला लिखो, केमिकल फॉर्मूला, उसमें भी रब से निकाले आरबी, आरबी से हुआ रुबीडियम, उससे फिर से निकाले सीएस, सीएस से हुआ सीजियम। फिफ्थ वाले बॉक्स में, सिक्स्थ वाले बॉक्स में हम लोग सीएस भर दिया। नेक्स्ट आता है उसके लास्ट वाले, सबसे लास्ट वाले बॉक्स में, सेवेंथ बॉक्स में फरियाद से निकला एफआर, और एफआर से बना फ्रांसियम। अगर आपको ये ट्रिक पता है, फर्स्ट ग्रुप मतलब हलीना का ट्रिक लगने वाला है। हलीना वाला याद है आपको, इसका सारे का फर्स्ट, कोई का बीच वाला, कोई का कुछ कुछ वर्ड्स उठाओ और भरना स्टार्ट करो। आप लिख पाए इतना। अब परमाणु संख्या कैसे, ठीक है हम एक बॉक्स लिए, आप इस जैसे मैं बोल रही हूं वैसे आप कॉपी पे ड्रॉ करते जाओ। फर्स्ट आप 7 बॉक्स बनाओ, एक कॉलम में 7 बॉक्स बनाओ। फर्स्ट वाले बॉक्स में क्या भरना है, आप ये ट्रिक याद कर लिए, देन आपको इधर उधर कहीं नहीं देखना है, बस ट्रिक दिमाग में होना चाहिए और वहां से लेटर उठाते जाओ और डालते जाओ। आपने सिंबल अभी तक भर लिया होगा। अब इसके बाद हाइड्रोजन ऑफ कोर्स फर्स्ट में है तो फर्स्ट होने वाला है, 1 नंबर होने वाला है। आपको 1 से लेके 10 तक याद होना चाहिए एकदम लगातार। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जस्ट ऑक्सीजन, ऐसे आप याद, अगर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे अगर आप याद रखोगे 1 to 10 एकदम लगातार याद है आपको। कैसे कोई भी चीज, एक ही चीज बोलते बोलते किस तरीके से याद हो जाता है ना, A to Z, हम बार बार A to Z पढ़ते गए, लिखते गए, याद हो गया। अभी अगर कोई बोले A to Z चलो सुनाओ, एकदम फटाक से निकल जाएगा, याद सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि A के बाद क्या होता है, B के बाद क्या होता है। उसी तरीके से 1 to 10 आप एकदम थॉरली पढ़ जाओ, बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा सिंबल के साथ। फर्स्ट वाले ग्रुप का हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट में आता है हाइड्रोजन, वो होने वाला है स्टार्ट H से, एटॉमिक नंबर होने वाला है 1। अब 1 के नीचे ये तो 3 है, ये तो 11 है, ये तो 19 है। इसके लिए क्या ट्रिक आप मैम बताएंगी कि ये पूरे का हम ये नंबर, ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर लिखा है यहाँ, परमाणु संख्या ये लिखा है, ये हमको याद हो जाए। देखो बस आपको कुछ मैजिक नंबर याद रखना है। मैजिक नंबर बोले तो जैसे आप फोन नंबर किसी का कैसे याद कर लेते हो, अगर किसी खासकर बॉयज, अगर गर्ल्स का नंबर मिल जाए फटाक से मतलब तुरंत याद हो जाता है, बस एक बार देखे तुरंत याद हो गया। तो आप मोबाइल नंबर तो याद हो ही जाता है ना, तो आप उस तरीके से याद कर लोगे। और इसमें रिपीटेड नंबर है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग सारा नंबर घुसा के रखा है, आपको याद हो जाएगा। याद करना है आपको 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। फर्स्ट 2, उसके बाद आता है 88, 18, 18 एंड 32। ये नंबर आपको याद होना चाहिए, इसको बोलते हैं मैजिक नंबर, एटॉमिक नंबर लिखने के लिए। हाइड्रोजन का है परमाणु संख्या 1, उसमें आप 2 जोड़ दोगे
निकल जाएगा नीचे वाले हाइड्रोजन के नीचे जो तत्व आता है लिथियम, उसका परमाणु संख्या। देखो 1 में 2 प्लस करो 3 आ गया ना, 3 होता है लिथियम का परमाणु संख्या। फिर 3 में आप +8 करो, 2 में +8 नहीं करना है, जो है परमाणु संख्या ऊपर वाले का नीचे वाले का निकालने के लिए उसमें 8 प्लस करना है। फिर आप 11 में 8 प्लस करो, देखो 19 आ गया, 19 जो कि है परमाणु संख्या किसका, पोटेशियम का। फिर पोटेशियम वाले में +18 करो, निकल जाएगा रुबीडियम का। 55 में 32 प्लस करो, निकल जाएगा फ्रांसियम का परमाणु संख्या। देखो सारे का हम लोग परमाणु संख्या लिख पाए। सारे ग्रुप में जितना भी आप ग्रुप देखे, जिसका जिसका मैंने बात कहा 1 से लेके 2 तक, 1 और 2 ग्रुप नंबर, और 13 से लेके 18 तक, सारे में यही नंबर चल रहा होता है, ऐसे ही आगे प्लस होता जाता है। ठीक है, आप देखना ट्राई करके आप कर पाओगे। परमाणु संख्या चलो सीख लिए, ट्रिक भी सीख लिए, ट्रिक जान गए, अगर ट्रिक पता है तो हम एक बॉक्स को फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद ये नंबर क्या लिखा है, परमाणु संख्या तो चलो याद हो गया। परमाणु संख्या से आपको पता है कि हम लोगों को पता क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर। कोई भी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन है, हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखेंगे हमको, परमाणु संख्या है इसका 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का संख्या भी होगा 1। लिथियम है, लिथियम अगर आप एटम लोगे, इसका है परमाणु संख्या 3, मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर होने वाला है 3। परमाणु संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है, ये आप याद रखना। ठीक है, जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन का नंबर। अब हम लोग पढ़े थे कि एक परमाणु होता है, उसके बीच में नाभिक होता है, जस्ट इससे पहले वाले स्लाइड में, इसमें नेक्स्ट इससे पहले वाले में, कि बीच में होता है जिसको बोल रहे होते हैं नाभिक, इंग्लिश में बोल रहे होते हैं न्यूक्लियस। ये होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, जिस तरीके से सन के चारों ओर घूम रहे होते हैं प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स जहाँ घूमता है उसको बोलते हैं ऑर्बिट, और हम लोग जहाँ चलते हैं या गाड़ी जहाँ चलाते हैं उसको बोलते हैं रास्ता, बोलते हैं ना। उसी तरीके से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको बोलते हैं सेल, कक्षा। कौन से कक्षा में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ये भी ध्यान रखने के लिए, ये पता करने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का जरूरत होता है। इसको बोलते हैं नाभिक, जिसमें होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बाहर होते हैं कक्षा, जिसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, या तो पता ही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नंबर चलो हमको पता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर है 1। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते कैसे है, आपको इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कि है 2n² का फॉर्मूला। उसको ले जाते हैं दूसरे स्लाइड में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपको बताएगा क्या, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का नंबर हर सेल में रहता है, कि कौन से कक्षा में कितने नंबर ऑफ, सारे एटम में अलग अलग नंबर में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तीसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ये सारा हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, जो कि है फॉर्मूला 2n²। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और ये n का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल, कक्षाओं की संख्या। बताएं, जैसे ये बीच में रहा न्यूक्लियस, जिसको हम n से डिनोट कर रहे हैं, ये बाहर रहा इलेक्ट्रॉन जिसमें मूव करता है वो सेल। पहले वाले सेल का हम नाम देते हैं K, दूसरे वाले का L, ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे तो KLMN। ओके, जैसे जैसे आगे कक्षा जाएगा ये K
को फर्स्ट सेल हम लोग मानते हैं क्योंकि जस्ट न्यूक्लियस के बाद होता है, एल को सेकेंड सेल। तो एन का वैल्यू क्या हो जाता है के के लिए? के के लिए एन का वैल्यू हो जाएगा 1 सॉरी के कक्षा के लिए, एल कक्षा के लिए, एम कक्षा के लिए एन का वैल्यू, के फर्स्ट सेल है तो 1, एल सेकेंड सेल है तो 2, एम थर्ड सेल है तो 3। आप ये फॉर्मूला से आप बता सकते हो कि कौन से रूम में, जैसे एक अगर हम एग्जाम्पल लें, कहीं गए, हम एक रूम बनाए हैं जिसमें गेस्ट सब आ रहे हैं, मेरे से रूम खरीद रहे हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका? जैसे हम कहीं गए रूम में, ठीक है, उस रूम का, एक रूम का, मेरे पास बहुत सारा आदमी है, सारे को एक रूम में फिट करना है। एक बड़ा सा बिल्डिंग है, उसमें अलग अलग रूम है, उसमें हमको सारे को डालना है। एक रूम में फर्स्ट वाला जो रूम है वो थोड़ा छोटा है, उसमें 2 ही इंसान जा सकता है, 2 से ज्यादा 3 हुआ, 3 एडजस्ट नहीं कर सकता उस रूम में, बहुत सारा उसको परेशानी झेलना पड़ेगा। तो उसमें से हम 2 उठाएंगे और 2 को बोलेंगे ठीक है आप फर्स्ट वाले रूम में जाओ। फिर सेकंड रूम ढूंढेंगे, जितना आदमी बचा उसमें फिर सेकंड रूम का हमको कैपेसिटी पता होना चाहिए कि उसमें कितने आदमी रह सकते हैं। फिर वो मान लो सेकंड रूम में 3 बेड है या 8 बेड है, तो 8 आदमी को तो हम डाल सकते हैं। 8 से ज़्यादा आदमी हुआ तो वहाँ फिर नहीं बनेगा सोने में, ठीक है, 8 आदमी को हम घुसा दिए। इस तरीके से डालते हैं। तो रूम के कैपेसिटी के हिसाब से हम बोले इंसान वो गेस्ट सबको जाने। उसी तरीके से इसमें क्या होता है, रूम के कैपेसिटी को निकालते हैं, कक्षा के कैपेसिटी को निकालते हैं कि एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फर्स्ट वाले कक्षा का बात किए तो यहाँ हुआ एन का वैल्यू 1, तो 2n स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर दैट इज 2। मतलब फर्स्ट वाले कक्षा में जिसका नाम है के, उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। दूसरे वाले का बात करें तो इसके लिए n का वैल्यू होता है 2, जिसको आप कैलकुलेट करोगे 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 हो गया। दूसरे वाले कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए ये 2 चीज पता होना चाहिए। क्या? पहले तो ये सारा चीज कि पहले वाले सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, दूसरे वाले में 8 से ज्यादा नहीं, और थर्ड सेल में कितने से ज्यादा इंसान नहीं रहेंगे, कितने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं रख सकते, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है, बताओगे। एक तो ये पता होना चाहिए कि हर रूम का, हर कक्षा का कैपेसिटी कितना है इलेक्ट्रॉन रखने का। दूसरा, अंतिम कक्षा में जैसे हमारे पास 10 आदमी है तो 2 को पहले हम घुसा दिए, 2 को पहले वाले रूम में डाल दिए, दूसरे वाले रूम में 4 का कैपेसिटी है, 4 ही लोग जा सकते हैं तो हम 4 को डाल दिए। तीसरे वाले में 10 जा सकते हैं, या मान लो हाँ 10 जा सकते हैं, तो बचा कितना, 10 हमारे पास है, 2 4 6 हो गया खत्म, बचा 4 और 4 को डाल देंगे नेक्स्ट वाले रूम में, सारा फिल हो गया। चौथे वाले में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन और कोई भी गेस्ट और आएगा तो उसको बोलेंगे थर्ड रूम में जाने। ये याद होना चाहिए। एक और चीज कि जो सबसे अंतिम कक्षा होगा, जैसे हमारे पास जो गेस्ट आए थे 10 गेस्ट, उसके लिए अंतिम रूम कौन था, थर्ड वाला रूम। थर्ड वाला रूम अंतिम रूम हुआ ना, क्योंकि गेस्ट और सारा तो खाली है, सबसे अंतिम रूम कौन हुआ, थर्ड वाला रूम। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जब आप फिल करोगे तो सबसे अंतिम कक्षा जो होगा उसको बोलते हैं संयोजी कक्षा। उसमें आप 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, 8 आपको तो रखना ही है। 8 से जैसे ही ज्यादा होता है, जितना ज्यादा होता है उसको हम दूसरे रूम में फिट करने का सोचेंगे, उसके आगे वाले रूम में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना देखते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लिखे किसका, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमारे पास रूम मिला हुआ है के रूम, एल रूम, एम रूम, जिसको सेल बोलते हैं। पहले वाले रूम में इसके 2 इलेक्ट्रॉन को हम डाल दिए। दूसरे वाले रूम में कितना जा सकता है, 8 जा सकता है। हमारे पास कितना है और बचा, 7 में से 2 गया, 5 और बचा है, दूसरे वाले रूम में हम लोग डाल दिए। इसका अंतिम कक्षा कौन हो गया, एल कक्षा। तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 5। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 5, जिसको बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, इतना समझ में आया? मे भी समझ में आया होगा। जो भी अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब इसी के जगह पे एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम का, जिसमें होता है परमाणु संख्या 20 का। हम स्टार्ट करें इलेक्ट्रॉन को अपने अपने रूम में डालने का। शुरुआत वाले रूम में 2 से ज्यादा नहीं रह सकते, तो शुरुआत वाले में 2 रख दिए, ठीक है। दूसरे वाले में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, तो 8 रख दिए। 9 10 इलेक्ट्रॉन को हम फिट कर दिए, 10 और बचा है। तीसरे वाले में जब आप कैलकुलेट करोगे आएगा 18। 18 इलेक्ट्रॉन तीसरे में हम रख सकते हैं, हमारे पास तो 10 ही बचा है, 10 रख देते हैं। अगर मान लो हम 10 रख दिए, ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि अभी जस्ट हम रूल पूछे कि ये अंतिम कक्षा, कैल्शियम के लिए ये अंतिम कक्षा हुआ क्योंकि लास्ट का इलेक्ट्रॉन सारा इसमें फिट हुआ, तो थर्ड रूम इसके लिए अंतिम कक्षा हुआ। तो संयोजी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, तो हम 10 कैसे घुसा दिए? तो इसको करो साइड, इसके जगह पे डालेंगे 8, बचा हमारे पास कितना? 2, लास्ट वाले सेल में डाल दो। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ? 2 8 8 2। लास्ट वाले कक्षा में अब कितना इलेक्ट्रॉन? 2। इस तरीके से मैं बताने का कोशिश कर रही थी। अब तो एग्जाम्पल से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे ये कि अगर हमको फर्स्ट वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है, तो दूसरे वाले का कैसे निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये रहा हमारा स्लाइड, इसमें देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना तो आ गया होगा अब तक। परमाणु संख्या 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, फर्स्ट वाले रूम में फिट कर दिया, क्योंकि फर्स्ट वाले में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। 2 इलेक्ट्रॉन तो रह सकते, हमारे पास तो एक ही है, एक को घुसा दिए। दूसरे वाले में है लिथियम, लिथियम का है परमाणु संख्या 3। 3 को कैसे? फर्स्ट वाले रूम में तो मात्र 2 ही रह सकते हैं, तो 2 को रख दिए। अगला रूम ढूंढे, उसमें 8 रह सकते हैं, तो उसमें हम 1 को तो डाल सकते हैं। हो गया। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या 1। इस तरीके से आप नीचे तक जा सकते हो। कैसे? आप जैसे जैसे नीचे बढ़ोगे, कक्षाओं की संख्या एक एक बढ़ते रहती है। आप संयोजी इलेक्ट्रॉन सारे का आप देखोगे सेम होगा, ठीक है। नीचे और जाते जाओगे, सारे में संयोजी इलेक्ट्रॉन से ही आपको काम होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या देखोगे कि सारे का एक एक है। फर्स्ट वाले ग्रुप में देखोगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से ना आप सारे का लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अगर सारे ग्रुप का आपको देखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप प्रैक्टिस करो। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है, तो इसी में एक प्लेलिस्ट बनाकर बेसिक केमिस्ट्री का इसी चैनल पे डाला हुआ है, आप वहां से पूरा ट्रिक देख सकते हो, ठीक है। बताया हुआ है। यहाँ बस ये बता रहे थे कि आपको और भी अगला ग्रुप जो है किस तरीके से पढ़ना है, एक ग्रुप के बारे में ज़्यादा क्या क्या जानकारी रहना चाहिए। तो फर्स्ट तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद आता है संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैलेंसी। ये दोनों बहुत अलग अलग चीज है। आप संयोजी इलेक्ट्रॉन तो समझ गए होंगे कि अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उतने संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक बार संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में फटाक फटाक से सारे के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद संयोजकता का बात करेंगे। ये देखो, आप जैसे जैसे ग्रुप में जाओगे, पीरियोडिक टेबल ही गया सर, पीरियोडिक टेबल आई तो फिर से वो इधर ही से आता है ना। ये रहा हमारा
ये है पीरियोडिक टेबल। जैसे जैसे आप ग्रुप में बढ़ते जाओगे, फर्स्ट वाले ग्रुप का अगर हम बात करें, इसमें सारे में आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या दिखेगा 1। दूसरे वाले ग्रुप में संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा 2। ठीक है, इस बीच वाले का हम लोग बात नहीं कर रहे होते हैं, पढ़ना भी आपको अभी उतने अच्छे से नहीं है। जब आप हायर क्लास में जाओगे तब समझ में आएगा कि इसके बारे में हम लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं। और इसको बोलते हैं संक्रमण तत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। देखो लिखा है भी है, कलर चेंज करके लिखा है ना कि इस ऐसे वाले बॉक्स में कौन सा मेटल रखा होगा। फिर फर्स्ट और सेकंड के बाद आते हैं 13th ग्रुप पे, जिसका आपको दिखेगा 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ऐसे आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या दिखेगा। 13th ग्रुप पे आप देखोगे सारे का संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा 3। 14th ग्रुप का देखोगे सारे का संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा 4। ठीक है, इस तरीके से आप संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या याद कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, क्यों याद कर रहे हैं, समझ में आएगा जब फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। ठीक है, अभी तो बस पीरियोडिक टेबल के बारे में देख रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता के बारे में देख रहे थे। एक फॉर्मूला भी देख लेंगे किस तरीके से बनाएंगे। फिलहाल आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ में आया। जिस ग्रुप से है, जैसे ये डबल नंबर वाला जब ग्रुप आ जाए ना, ये तो सिंगल नंबर वाला ग्रुप था, तो जितना ग्रुप उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या। जब डबल नंबर वाला ग्रुप आ जाए जैसे 13, तो उसमें से 10 घटा दो, जो भी नंबर आएगा उतना हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या। ये ट्रिक है बताने का, आपको सारे का निकालने का जरूरत नहीं है। ऐसा ही होता है, आप करके एक बार देखना, प्रैक्टिस करके देखना, मतलब खुद से पीरियोडिक टेबल लेकर कोई भी एक एलिमेंट्स का, कोई भी एक जितना आपको बताया गया, कोई भी एक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का कोशिश करना। संयोजी इलेक्ट्रॉन देखना उतना आ रहा है या नहीं, कि 15th ग्रुप से है कोई अगर एलिमेंट्स, जैसे हम लिख रहे हैं फॉस्फोरस, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या 5 आ रहा है या नहीं। इसके बाद बात करते हैं वैलेंसी का। संयोजकता होता क्या है, इसका एकदम ज्यादा डीप में नहीं जाते हुए बस याद करेंगे कैसे वो देख लेते हैं। फर्स्ट वाले अगर ग्रुप का बात करें, फर्स्ट और सेकंड का, तो संयोजकता होता है 1, इसका भी, इसका 2। सब बात कर रहे वैलेंसी, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों में बहुत अंतर है, इस दोनों का सेम होता है संयोजकता। 13th वाले ग्रुप का देखेंगे तो इसका भी 3, 4, फिर 4 से ज्यादा किसी का भी संयोजकता नहीं होता, फिर कम होते जाता है, 3, 2, 1 और 0 संयोजकता। ऊपर जो ब्लू पेन से लिखा है वो संयोजकता लिखा है, जो ब्लैक पेन से लिखा गया है, ब्लैक इंक से लिखा गया है, आपको दिख रहा है, वो है संयोजी इलेक्ट्रॉन और ऊपर है संयोजकता। हर एक ग्रुप का सेम संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है, आप ऐसे याद रखोगे। ठीक है, इसलिए ग्रुप वाइज एलिमेंट्स का नाम याद करवाया जाता है आपको। 13th ग्रुप में किसी का भी बात करें, बोरोन का, एल्यूमिनियम का, गैलियम का, सारे का संयोजकता होगा 3, संयोजी इलेक्ट्रॉन का भी संख्या होगा 3। संयोजकता का क्या रोल है, संयोजी इलेक्ट्रॉन का क्या रोल है, वो हम सारा देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ये सारा कुछ हम लोग देख रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी फिलहाल आपको ये सारा पता होना चाहिए एक ग्रुप के बारे में, उसको याद कैसे करते हैं, उसके लिए ट्रिक, उसके लिए परमाणु संख्या लिखना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या और वैलेंसी, और ग्रुप का नाम। पर ग्रुप का नाम सारे का देख लें। फर्स्ट वाले ग्रुप का नाम होता है क्षारीय धातु, पूछा जाएगा कि फर्स्ट वाले समूह के एलिमेंट्स तत्व का नाम क्या है, क्षारीय धातु, ऑप्शन बहुत सारे रहते हैं। सेकेंड वाले ग्रुप को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, इंग्लिश में बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, आप कॉपी में नोट करते जाओ। सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। 13th ग्रुप जो भी एलिमेंट से स्टार्ट होता है उसी के नाम पे पड़ जाता है, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली। 15th नंबर ऑफ जो ग्रुप है उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली या चैल्कोगन्स भी बोलते हैं 16th ग्रुप के एलिमेंट्स को। 17th ग्रुप का कुछ अलग नाम है जिसको बोलते हैं हैलोजन। अगर हैलोजन का एग्जाम्पल बोले लिख नहीं तो आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब डाल सकते हो। तो 17th ग्रुप के
एलिमेंट्स को 17th ग्रुप का 17वें नंबर समूह का नाम क्या है? हैलोजन। याद रखोगे, कॉपी पे लिख लो। 18th ग्रुप के एलिमेंट्स का नाम है, 18 ग्रुप को बोलते हैं अक्रिय गैस। जितने भी एलिमेंट्स है सारे को बोलते हैं अक्रिय गैस। ठीक है, इस तरीके से आप अगर आप ज़्यादा डिटेल में एकदम पूरे सारे को अच्छे से देखना है, मैंने अभी ओवरव्यू दे दिया आपको, बस समराइज कर दिया एक तरीके से। अगर समझ में अभी भी नहीं आया तो आप वो लेक्चर जाके जरूर देखना, जिससे आप पीरियोडिक टेबल एकदम अच्छे से सीख जाओगे। थोड़ी देर का वीडियो वो भी है, आप देख लेना जाके। ठीक है, 2x पे पढ़ा के देख लो अगर सारा कुछ आता है, आपको ज़्यादा बोर लग रहा हो पढ़ने में एक एक चीज़। ठीक है, ये आपको नाम पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए निकालने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आना चाहिए निकालने, और वैलेंसी बिल्कुल आना चाहिए, सारे का वैलेंसी आपको याद होना चाहिए। तो कैसा लगा आज का लेक्चर जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। ठीक है, एंड अभी भी क्या समझ में नहीं आया पीरियोडिक टेबल के बारे में, ये ज़रूर कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल उसका आंसर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। पढ़ते रहो, मस्त रहो, बाय बाय।